हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्जाम में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से यूपीएसआई की तैयारी में लगे होंगे। यूपीएसआई के टारगेट को पूरा करने के लिए मैथ का पहला वीडियो जो मैं आज के लिए आपके लिए लाया हूं वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी हम पहला टाइप पढ़ने वाले हैं और वो पहला टाइप है इकाई यूनिट, इकाई अंक को निकालना। तो चलिए बेटा, टाइम को बिना बर्बाद करते हुए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, इकाई अंक या यूनिटरी नंबर्स दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। दो मेथड होते हैं, एक मेथड नंबर 1 है और एक मेथड नंबर 2। मैं आपको दोनों मेथड समझाने वाला हूं, मेथड नंबर 1 भी और मेथड नंबर 2 भी। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कीजिएगा, या दोनों मेथड को मैं कंबाइन करके भी सवाल में यूज करना सिखा दूंगा। चलिए चलते हैं, पहला मेथड नंबर 1 को देखते हैं। मेथड नंबर 1 क्या है बेटा, सुनिए जरा। अगर कोई भी संख्या आपको दी जाए और आपसे कहा जाए कि उसका इकाई अंक निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको सवाल आया कि 15 की पावर आपको लिखी हुई है 234, ठीक है, और आपसे कह रहा है इसकी इकाई अंक निकालना है। तो जो संख्या दिया गया है उसका लास्ट डिजिट पहले देखेंगे क्या है। तो अगर संख्या का लास्ट डिजिट 0, 1, 5 या 6 इन चार में कोई भी मिल जाती है तो आपको सीधे बोल देना है कि जो उसकी लास्ट डिजिट है 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 है तो उसका इकाई अंक 1 होगा, और 5 है तो उसका इकाई अंक 5 होगा, और 6 है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। याद रहेगा, अगर 0, 1, 5, 6 में कोई भी आपको मिलता है तो उसका इकाई अंक वही होगा। यदि तो पहला रूल हमारा क्या है, तो पहला रूल जो आपके सामने मैंने लिख रखा है, रूल नंबर 1, यदि अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक 0 अगर है अंतिम अंक तो इकाई अंक 0 होगा, अगर 1 है तो इकाई अंक 1 आएगा, 5 है तो इकाई अंक 5 आएगा, और 6 है तो इकाई अंक क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला रूल तैयार हो गया होगा। एक हम सवाल भी समझ लेते हैं, सवाल देखते हैं क्या है। जैसे कह रहा है 120 की पावर लिखा हुआ है 126। पहला क्वेश्चन ये जो आपको लिखा है 120 की पावर 126, तो देखिए लास्ट का अंक क्या है, 0। मैंने कहा अगर 0 है और पावर फिर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही आने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है 16 की पावर 273। क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर 273, तो इसका इकाई अंक बेटा क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 की पावर कुछ भी हो तो आप सीधे बोलोगे इकाई अंक कितना, 6। तो मतलब इस सवाल का अगर आपसे इकाई अंक पूछा जाए तो सीधे आंसर क्या है, 6 है। इसी तरह 161 की पावर 171 बेटा लिखी है, तो यहाँ देखिए क्या इकाई अंक में 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। और 125 की पावर 175, जैसे इस सवाल में लिखा हुआ है 125 की पावर 175, तो आपको याद रखना है आखिरी में बेटा कितना आ रहा, 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो कुछ समझना ही नहीं है, सीधे आंसर क्या है, 5। आप कहोगे इसका सवाल का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो पहला रूल आपको मेरा समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल रूल है कि पहला रूल क्या है, पहला रूल है अगर 0, 1, 5, 6 ये 4 अंक आप याद कर लें, अगर ये आते हैं तो इसके इकाई अंक वही होते हैं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2 की तरफ, क्योंकि टोटल अंक आपको पता है कि टोटल अंक बेटा 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। तो हमने 0, 1, 5, 6 की तो बात कर ली, तो बचा क्या है, अब कौन कौन अंक बचे हैं, आपको 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 7, 8 और 9 ये बचा है। तो हम इसमें बात करें इवन अंक वाले की, 2, 4 और 8 की। अगर अंतिम अंक 2, 4, 8 है और पावर में 4k का मतलब हो गया k की वैल्यू आप 1, 2, 3 कुछ भी लें, आप ऐसे समझ लें जो पावर लिखी है वो पूरी की पूरी 4 से डिजिबल है, मतलब पूरी की पूरी पावर 4 की पावर से क्या हो रही, कट रही है। ठीक है, क्या बताया, अगर अंतिम अंक 2, 4 और 8 है और उसकी जो पावर लगी है वो 4 से कट रही है तो इकाई अंक हमेशा 6 होता है। अभी सवाल में देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा 1, 2,
142 की पावर 1428। क्या लिखा हुआ बेटा? लिखा हुआ 142 की पावर 1428। तो आप पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे जो सवाल दिया गया है आपको, उसके लास्ट में 0156 तो नहीं है। अगर 0156 होता, अगर यहाँ लास्ट में 0156 होता तो उसका आंसर वही हो जाता। अब ये नहीं है तो इवन अंक मिल गया, रूल नंबर 2 मिल गया, 2 4 8। तो पावर चेक करेंगे 1428, ये 4 से कट रही या नहीं। और 4 का रूल आपको पता है, और नहीं पता तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ इसी वीडियो में। 4 का रूल होता है अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो पूरी की पूरी पावर भी 4 से कट जाती है। तो लास्ट के 2 अंक क्या है? 28, और 28 4 की पावर से कटता है, 4 सत्ते 28। तो ये पूरी की पूरी पावर 4 से कट जाएगी। अगर 4 से कट रही है तो सीधे आप बोलेंगे कि इसका इकाई अंक इस सवाल का 6 होने वाला है। कितने होने वाला है? इकाई अंक इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा? 6 होने वाला है। ये सवाल आपको अब समझ में आया होगा और ये रूल भी समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा फिर रूल समझा देता हूं। अगर 2 की पावर लास्ट अंक में 2 लिखा है, कुछ भी पावर लिखा हो, 4 की पावर कुछ भी लिखी हो या 8 की पावर कुछ भी लिखी हो, लेकिन ये पावर अगर 4 के पहाड़े से कट रही है तो इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। इसी तरह सब इवन अंक कौन कौन बचे थे? तो आपको इवन अंक भैया कौन कौन बचे थे? तो आप कहेंगे कि इवन अंक जो हमारे बचे हैं बेटा, वो बचे हैं 3 7 और 9। अगर अंतिम अंक 3 7 9 है और वो भी 4 के पहाड़े से कट रहा है, कितने से कट रहा है? 4 के पहाड़े से कट रहा है, तो यूनिट जो इकाई अंक होगा वो सीधे 1 होगा। कितना सीधा फंडा है, मैं सीधे मार रहा हूँ सवाल को देखकर। वैसे दूसरा मेथड जो बहुत लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब में वो भी मैं बता दूंगा। तो सीधे अगर हमने देखा 3 7 9 है और 4 के पहाड़े से कट रहा है तो इकाई अंक क्या होगा बेटा? 1 होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 17 की पावर 72। क्या लिखा हुआ है? 17 की पावर आपको दी है 72। तो भैया पहला रूल क्या था? पहला रूल था लास्ट में 0156 तो नहीं, तो चेक किया 0156 तो नहीं, तो आप कहोगे नहीं भैया लास्ट में यहाँ 7 है। यहाँ जो संख्या दिया है, क्वेश्चन दिए 17, उसका लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। अब 7 है तो रूल नंबर लगेगा कौन सा? पावर चेक करेंगे। पावर 4 के पहाड़े से कट रही है, आपको भैया 4 का भाग दे दिया 72 में, तो 4 का भाग 4 एकम 4, कितना बचा? 3 32, 4 8 32, 18 चौको 72 होता है। हाँ, पावर कट रही है। तो अगर पावर पूरी पूरी कट गई तो मैं पूछूंगा कि इवन नंबर है या ऑड। आपको ये तो ऑड है, मतलब कौन सा है? मतलब 3 7 9 है। कौन सा? 3 7 9 है। तो सीधे आंसर आप बोलोगे भैया इसका आंसर कितना? 1। इसका इकाई अंक कितने होने वाला? 1। अगर ये 2 4 8 होता तो बोलते 6, तो क्या बोल देते? तो बोल देते 6। देखिए जल्दी से सवाल लगा लेते हैं। अब आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? देखिए लास्ट में आपको देखते हैं, यहाँ लास्ट में 2 है भाई, लास्ट में 2 है, ये लास्ट में 2 है। पावर में कितनी है? 1428 है, और 28 मतलब 4 के पहाड़े से कटेगी। हाँ, 28 में 4 का भाग दोगे तो 4 का रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटे तो वो पावर कटती है। तो कहोगे हाँ ये पावर कट रही है तो सीधे इकाई अंक कितना बोलोगे? आप बोलोगे 6। इसी तरह 17 वाले को अभी मैं बता चुका हूँ। 17 पावर कितनी है भैया? 17 की पावर 72 है। 72 4 के पहाड़े से कटता है। हाँ, कटता है। ये 4 के पहाड़े से पूरा कट रहा है, और यहाँ लास्ट में 7 लिखा है। 3 7 9 अगर 4 के पहाड़े से कटे तो इकाई अंक सीधे 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसकी बात करें, यहाँ पे लास्ट में 4 है, आप कहोगे 0156 नहीं है। अगर ये होता सीधे वही आंसर होता। लास्ट में तो 4 है। अब 14 की पावर लिखी है 1728। अब पावर चेक करें तो आप कहोगे लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं। 28 4 के पहाड़े से कटता है? बिल्कुल कटता है भैया, बिल्कुल कटता है। 7 चौको 28, इसलिए पूरी पावर जो है 1428 4 के पहाड़े से कट जाएगी, और कट जाएगी तो यहाँ पे अंक कितना है? 4। 2 4 8 हो और 4 के पहाड़े से कट रहा हो, सीधे आंसर कितना? 6। तो आप कहोगे इकाई अंक इसका 6 होगा। इकाई अंक इसका क्या होगा बेटा? आप कहोगे इसका इकाई अंक 6 होगा। इसी तरह से ये देखिए लास्ट में 8 है, और ये भी 4 के पहाड़े से 40 कटेगा, इसलिए इसका इकाई अंक भी बेटा कितना होगा? इसका इकाई अंक भी 6 होगा। इसी तरह से 119 की पावर 40, 19 की पावर 40, आपको 40
जो पावर है वो 4 के पहाड़े से कट जाएगी, 4 के पहाड़े से कट जाएगी। यहाँ पे लिखा क्या लास्ट में 9, 9 लिखा है, मतलब 3 7 9 ऑड लिखा है, ऑड लिखा है और पावर 4 से कट रही, इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से इसकी बात करें 153, 153 में बेटा आप क्या कहोगे, आप कहोगे 153 की पावर कितनी है 144 है। और आप अगर बोलोगे तो फिर आप कहोगे 144, ये 44 जो लास्ट के 4 मतलब 144 4 के पहाड़े से कटेगी, तो आप कहेंगे हाँ लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो 144 जो है वो 4 के पहाड़े से कटेगी। और लास्ट में अंक लिखा है 3, 3 लिखा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा 1 होगा, लास्ट इकाई अंक क्या होगा 1। तो मेरे ख्याल से ये सब सवाल जो आपको लिखे थे ये आपके समझ में आ गए ना। तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया, 8 है, 6 आंसर है, इसका आंसर 1, इसका भी आंसर बेटा कितना आया था 6 आया था, इसका 1 आया था, इसका भी 1 आया था और इसका भी आंसर कितना आया था 6 आया था। तो रूल नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये है कि मान लीजिए ये जो अंक लिखे हैं लेकिन ये पावर 4 से नहीं कट रही है, पावर मान लीजिए 4 से नहीं कट रही है। तो अगर पावर मतलब देखिए इसमें कितने अंक लिखे हैं बेटा 3 3 6 अंक लिखे हैं, और कौन से नहीं लिखे हैं 0 1 5 6, ये 4 अंक नहीं लिखे। तो ये 4 के लिए तो मैं आपको बता चुका हूं ना, रट्टा मान लीजिए अगर ये लास्ट में 4 अंक हैं तो मेथड नंबर 1 हो या मेथड नंबर 2 हो वही उसका इकाई अंक है, ठीक है, अगर ये 4 अंक है। अब मैंने कहा कि अगर माई चांस ये इनके अलावा जो 6 अंक हैं, अब ये पावर जो 4 से नहीं कट रही, अगर 4 से कटती तो 2 4 और 8 के लिए इकाई अंक 6 होता है, 3 7 और 9 के लिए इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। लेकिन पावर नहीं कटी, पूरी नहीं कटी, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर का मतलब जो शेषफल बचेगा वो उसके लास्ट अंक, जो लास्ट अंक होगा, जो बेटा लास्ट अंक होगा, लास्ट डिजिट होगी, उसके ऊपर रिमाइंडर लिख दिया जाएगा, उसके ऊपर रिमाइंडर क्या कर दिया जाएगा लिख दिया जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल देखते हैं, सवाल क्या है, सवाल है 142 पहला सवाल, 142 की पावर 1429 ये पावर है। अब मैंने चेक किया लास्ट अंक में 0 1 5 6 तो है नहीं, 0 1 5 6 होता तो वही आंसर होता। पावर है 2, अब 2 है तो आप कहोगे भैया अगर 2 हो 4 हो 8 हो और अगर 4 से कटे, 4 से क्या हो जाए बेटा कटे, तो सीधे आंसर 6 बोल देना। लेकिन चेक करें कट रहा है या नहीं कट रहा, 1429 4 से कटेगा तो आपको लास्ट के केवल 2 अंक चेक करो, लास्ट के 2 अंक में 4 का दे दो भाग। अब 4 का जब भाग दोगे तो आपको 4 का भाग 7 बार जाएगा, 7 चौको 28, एक रिमाइंडर बच गया। भैया एक रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो 6 आंसर तो हो नहीं सकता इसका। तो आंसर क्या होगा, मैंने कहा जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट वाला जो अंक है उसके ऊपर लिख दिया जाएगा। लास्ट अंक 2 है तो 2 के ऊपर लिख दीजिए 1, 2 के ऊपर 1 और 2 की पावर 1 मतलब 2, तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की पावर 162। इसमें भी वही चेक करेंगे कि लास्ट अंक जो है वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो भाई हमने चेक किया तो 162 को चेक करने के लिए 62 में 4 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, आप चाहोगे 15 चौको 60, 2 बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 3 की पावर के ऊपर 2 लगा दो और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा इकाई अंक बेटा कितना आने वाला है 9, इसका इकाई अंक कितना आएगा 9। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसी तरह से ये है 148 की पावर 143, इसका 4 से भाग देंगे, 43 पे 4 का भाग दे दीजिए। जब आप कहोगे 10 बार चला जाएगा, 10 चौको 40, तो यहाँ 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बेटा, रिमाइंडर 3 बचेगा और जो रिमाइंडर बचता है वही तो 8 की पावर में चढ़ा दिया जाएगा। तो 8 की पावर में 3 चढ़ा दिया जाएगा और 8 का गुणा 3 बार किया जाएगा। तो आप कहोगे 8 × 8 × 8, 68 64 × 8 और 8 चौको 32। तो लास्ट अंक में क्या आएगा, तो लास्ट अंक हो गया आप 2 आएगा, बाकी हमें पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं। 8 × 8 × 8 जब करेंगे तो लास्ट अंक बेटा कितना मिलने
वाला है 2। तो अंतिम अंक जो मिल गया वो हमारा आंसर होगा और अंतिम अंक हमें मिल गया है कितना 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। या फिर आपको पता भी है, आपको अगर 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो कितना होगा 64 इंटू 8 512 होता है बेटा। 8 का क्यूब 512 आपने सीधे रटा होगा। अंतिम अंक आया 2। तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा इसका आंसर कितना होने वाला है, तो आपको इसका आंसर 2 होने वाला है। कितना होने वाला है, इसका आंसर 2 होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो मेथड 1 आपको क्लियर हो गया होगा। मेथड 1 आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मेथड 1 में एक जल्दी से बता देता हूँ, दोबारा फिर समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 1 कह रहा है 0 1 5 6 अगर मिलेगा तो इकाई अंक वही रहेगा। 0 वाले के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। 2 4 8 मिलेगा और अगर 4 की पावर से कटे 4 से कटे तो इकाई अंक 6। 3 7 9 है, 3 7 9 है, 4 से कटे 4 से पावर कटे तो इकाई अंक 1। और अगर कोई भी 2 4 8 हो या 3 7 9 हो, 4 से ना कटे 4 से ना कटे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो लास्ट डिजिट की पावर में चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट की पावर में चढ़ा दिया जाएगा। ये आपको रूल समझ में आ गए हैं। तो इकाई अंक अब निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी को अभी डाउट है तो मेथड नंबर 2 रामबाण मेथड का मतलब ये है, बहुत सरल मेथड है ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझना है। इसमें थोड़ा गुणा भाग बढ़ सकता है, क्यों वो हम लोग बिल्कुल याद होगा तो बिल्कुल आंसर मार देंगे। इसमें थोड़ा सा गुणा भाग बढ़ेगा। जिनको मेथड नंबर 1 नहीं आ रहा वो मेथड नंबर 2 का यूज कर सकते हैं। चलिए करना क्या है, इसमें दी गई संख्या की घात को 4 से भाग देंगे। जो घात लिखा, कोई भी पावर हो, कोई भी सवाल हो, आपको सब में 4 का भाग दे देना है। अब अगर 4 का भाग दे रहे हैं, 4 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3, या फिर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो आपको 0, मतलब पूरा कट गया 0। तो अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो जो बचेगा, जो संख्या आएगी, लास्ट अंक होगा बेटा, जो आपकी लास्ट डिजिट होगी, जो संख्या दी गई है उसमें जो लास्ट डिजिट होगी वो रिमाइंडर आपको लिख देना है। अगर 1 बचे तो 1 लिख देना, अगर 2 बचे तो 2 लिख देना, अगर 3 बचे तो 3 लिख देना। लेकिन 0 बचेगा तो क्या करेंगे, तो याद रखना है 0 बचेगा तो 4 लिखेंगे। 0 बचेगा तो क्या लिखेंगे, 4। तो बस इतना इस रूल पे है, ये याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। क्या रूल है, ध्यान कर लें। इसमें दी गई संख्या की घात में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 2 3 प्राप्त होगा। यह भाग पूरा चला जाएगा मतलब शेषफल कितना, 0। अगर 0 आएगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 4। तो 0 के स्थान पे 4 लेंगे। क्या लेंगे, पूरा भाग चला गया, शेषफल 0, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और जो आए, जैसे 1 2 3 आए या 0 आए तो 0 की जगह क्या, 4, उसे दी गई संख्या के अंतिम अंक की घात पर लिखेंगे। सवाल नंबर पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। सवाल नंबर पहला है बेटा 120 की पावर 126, 120 की पावर 126। चलिए 4 का भाग देते हैं। तो 4 का भाग जब यहाँ पे दोगे तो आपको 4 छंग 24, 2 बचा, कितना बचा, 2। तो 2 लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 की डिजिट पे आप 2 लिख दो, तो 2 की पावर 2 और 0 की पावर 2, 0 का जितनी बार गुणा कराओ 0 ही आता है। तो आप सीधी कहोगे आंसर क्या है, 0 है। इकाई अंक इसका क्या है, 0। अब मैंने कहा दोनों मेथड आप मिला भी सकते हो। दोनों मेथड अगर आप मिलाते तो आपको तो पहले मैं बता चुका हूँ, अगर लास्ट में 0 1 5 6 हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0 लिखा है, सीधे बोल दो इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है। तो आप उसका पहला रूल मिला भी सकते हैं। ठीक है, पहला रूल तो इसमें यूज कर सकते हैं ना, 0 1 5 6 के लिए वही रहना है और बाकी में 4 का भाग दे लो। 161 की पावर क्या लिखिए, 171। क्या किया जाए, 4 का भाग दिया जाए तो लास्ट में 4 का भाग दे दो। तो कहोगे 71 में 4 का भाग देना है भाई, लास्ट के 2 डिजिट में केवल 4 का भाग दीजिए, क्योंकि 4 का रूल कहता है अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए तो पूरी पावर 4 से कट जाती है। तो 4 का भाग 4 एकम 4, कितना बचा, 3 31, कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28। तो आपका 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो रिमाइंडर बच जाएगा
वो उसकी पावर में चढ़ा दिया जाएगा। जो उसकी रिमाइंडर बच जाएगा वो उसकी पावर में चढ़ा दिया जाएगा। तो इसकी पावर 1 है तो 1 में रिमाइंडर 3 बचा, 3 चढ़ा दो। तो भैया इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। 1 का 3 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। अब याद करो, जो मेथड 1 बताया था उसमें मैंने सीधे बोला है अगर 0 1 5 6 हो तो उसका आंसर वही होता है। तो आप अगर लास्ट में 1 देखोगे तो आप सीधे नहीं बोल सकते कि इसका आंसर तो 1 ही होने वाला है, इतना 4 का भाग दें फिर निकालें। ये सब कोई पढ़ाता है मेथड नंबर 2। मैं मेथड नंबर 1 को 2 के साथ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 0 1 5 6 मिले तो आप सीधे बोल सकते हैं भैया कि सीधे आंसर क्या है, सीधे आंसर 1 है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कहोगे 16 की पावर कितनी लिखी है? 16 की पावर लिखी है 273। 16 की पावर 273 लिखी है। तो भैया जो 16 की पावर 27 लिखी है तो ये लास्ट में 6 है। तो 0 1 5 6 है, पहले समझना 0 1 5 6 है। तो आप देखो यहाँ 6 आ रहा है ना, तो मैं सीधे कह सकता हूँ इसका आंसर 6 है, इकाई अंक 6 होगा। लेकिन अगर नहीं ऐसे करोगे, पहला रूल आप भूल चुके हो, तो फिर आपके पास वही तरीका है कि लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग दे दीजिए। यहाँ 4 का भाग दे देते हैं, 73 में 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 एकम 4 बचा 3, कितना होता है 33, 4 अट्ठे 32। तो आपका 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और 6 की पावर, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच गया तो आपको भैया 6 की पावर में 1 चढ़ा दो। 6 की पावर में क्या कर दो? 6 की पावर में 1 चढ़ा दो। भैया आंसर क्या आने वाला है? 6 ही आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है? 6 ही आने वाला है। अब 14 की पावर 1428 ये दिया है। अब इसके लास्ट डिजिट जो है वो 28 है, इसमें 4 का भाग दिया। 4 का भाग दिया, पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अब रिमाइंडर 0 बचेगा। मैंने बताया लास्ट अंक में यहाँ 4 है बेटा। 0 1 5 6 होता तो वही आंसर होते, तो ये तो है नहीं, 4 है। तो अब क्या करोगे? मेथड नंबर 2 पढ़ रहे हैं तो रिमाइंडर 4 बचा है, तो 4 की पावर, ये जो लास्ट अंक कितना है 4। मैंने कहा जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब भी रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 0 आएगा तो वहाँ 4 लिखा जाएगा। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 आपको करना है। 4 चुको 16, 16 इंटू 16, और ये 4 का 6 का गुणा लास्ट में करोगे, 6 छंग 36। तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 6 आएगी। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी बेटा? 6 आएगी। अब कोई लड़का अगर इतना बोले कहेगा अरे अभी तो आपने बताया था मेथड नंबर पहले में कि 28 है, 4 से पूरा कट गया है, तो सीधे डिजिट क्या है? 6 है। मैं क्यों 4 की पावर 4 लिखूँ, इतनी बार गुणा करके टाइम बर्बाद करूँ? तो ये आपके ऊपर है। आप मेथड 1 को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। मैंने बार बोला है 4 से जा रहा है तो भैया पूरा क्या, अगर कट रहा है तो 6, और अगर नहीं कर रहा है तो रिमाइंडर चढ़ा देते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत लोग रूल नंबर 1 भूल जाते हैं। इसलिए बेटा याद रखें, अगर रूल नंबर 1 भूल रहे हैं तो रूल नंबर 2 बहुत सरल है, या मेथड नंबर 2 बहुत सरल है। केवल आपको मेथड नंबर 2 में 4 जो पावर है, पावर में 4 की भाग देनी है। 1 रिमाइंडर बचे तो 1 चढ़ाना, 2 बचे 2 चढ़ाना, 3 बचे 3 चढ़ाना। लेकिन अगर कुछ ना बचे, 0 आए तो उसकी जगह 4 चढ़ाना। उसकी जगह क्या करना? 4 चढ़ाना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम याद कराना चाहेंगे आपको, वो आप याद कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यदि सवाल हल करने पर इकाई अंक में ऋणात्मक चिन्ह आ जाए, यदि सवाल हल कर रहे हैं, मान लीजिए यदि सवाल हल करने पर इकाई अंक में ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो 10 जोड़कर उत्तर देंगे। तो 10 जोड़कर उत्तर देंगे, क्योंकि इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता। ये ध्यान रखना। जैसे क्या सवाल, मालूम बहुत सारा सवाल है, नीचे एग्जाम्पल है, और हल करने में क्या आ रहा है? ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो हमें 10 जोड़ के उत्तर देना है, क्योंकि वहाँ पे इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता। चलिए सवाल लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा है साफ साफ तो मैं नीचे दोबारा लिख दे रहा हूँ। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? एग्जाम्पल नंबर 1 है 152 की पावर 1034 माइनस 846 की पावर, ठीक है। मेथड नंबर 2 का ही फॉलो करते हैं, क्योंकि मेथड नंबर 2 बहुतों को याद हो गया होगा। यहाँ पावर 2 है बेटा, तो 2 की पावर कितनी है? यहाँ लास्ट अंक क्या है? लास्ट अंक 2 है तो 2 लिख दिया। अब पावर में क्या लिखा था? 1034, 1034। तो 1034 जो है तो लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देंगे। तो 34 में 4 का भाग दोगे तो आपको अगर 8 चौको 32, 8 बार पूरा गया, 2 बच गया, तो यहाँ 2 की पावर 2 चढ़ा दी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ लास्ट डिजिट है 6, यहाँ लास्ट डिजिट है 6, और यहाँ लिखा है 2035।
इसमें भी 4 का आप भाग देंगे तो जो आप कहेंगे कि ये जो लास्ट में है 35 में 4 का भाग देंगे तो ये भी 8 बार चला जाएगा, 32 और 3 बच जाएगा, तो यहाँ 3 चढ़ा दी, तो इसकी पावर में मैंने 3 चढ़ा दी। अब 2 की पावर 2 करोगे 2 दूनी 4 आता है, और 6 की पावर 3 बार करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 जब करोगे 6 इंटू 6 इंटू 6 तो 6 की पावर 3 आपको याद भी है 216 होता है। तो 216 का लास्ट डिजिट कितना है? 6। 216 का लास्ट डिजिट क्या है? 6। और आप जब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 4 में से अगर 6 घटा देंगे तो माइनस का 2 आने वाला है, क्योंकि क्या है 6 बड़ा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया है अगर माइनस आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, अगर माइनस आ जाएगा तो हमें क्या करना है, 10 को 10 के साथ आंसर देना है, मतलब 10 जोड़ के आंसर देना है। तो भैया -2 पे अगर 10 और जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर बेटा इसका कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई कहेगा थोड़ा सा जल्दी बताइए, थोड़ा जल्दी बताइए, तो देखिए मैं अब जल्दी कहूँ, ये तो मेथड नंबर 2 लगाया, थोड़ा सा गुणा भाग हुआ, ये तो समझ में आ गया ना बेटा। 2 की पावर 2 4 हुआ, यहाँ 6 की पावर 3, तो लास्ट में 216, लास्ट के 216 मतलब लास्ट डिजिट 6 हुआ, घटाया -2, तो -2 में लास्ट डिजिट हो नहीं सकती, तो 10 जोड़ के आंसर 8। बहुत कहेंगे तो मैं सीधे बोलूंगा, देखिए ये जो पोर्शन इतना ये हल किया, ये जो इतना पोर्शन हल किया, तो मैंने आपको बोला था अगर लास्ट में 6 हो तो सीधा 6 इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। इतनी बात समझ आई। 2 की पावर आप केवल रूल नंबर 1 जो था मेथड नंबर 1 का रूल नंबर 1 उसको तो इन्वॉल्व कर ही सकते हो कि 2 0 1 5 6 है तो वही इकाई अंक होता है। बाकी ना दोनों बाकी मेथड 1 के 2 रूल जो नीचे वाले वो ना इन्वॉल्व करो। अब 134 152 की पावर 1034 है, इसमें भाग दिया तो 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 होता है। अब 4 में से 6 चले गए, 4 में से 6 चले गए, माइनस का 2 सीधे यहीं पर आ गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको भी आप ऐसे भी इन्वॉल्व करके कर सकते हो। -2 आया है, अब -2 में क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 8 इसका आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा बेटा? 8 होगा। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। चलते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास ये है 152 की पावर 1034। यहाँ पे देखते हैं, दोबारा समझा देता हूँ मैं ये वाले सवाल को, क्वेश्चन नंबर दूसरे को बेटा। दूसरा है 152 की पावर 1034 और यहाँ लिखा है गुणे पे और लिखा है 315 की पावर 713 और -846 की पावर 02035 ये लिखा है। तो अब इसको हल करना है। तो अभी इसको तो हल किया ही है आपने, इसको तो हल किया ही है। 34 में 8 का भाग दिया था, 2 बचा था, 2 रिमाइंडर बचा था, तो आपको 2 की पावर 2 इंटू, मैं अभी आपको बता चुका हूँ ये 5 है। आप चाहो तो पहले 13 में 4 का भाग दें तो 4 3 12 1 बचेगा, इसमें 4 का भाग दे दें, 4 3 12 1 बचेगा और 1 5 की पावर 1 चढ़ा दीजिए। या सीधे आपको याद है कि लास्ट में 5 हो तो 5 ही आता है। माइनस इसको मैं बता ही चुका हूँ, पावर में जब आप 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे तो 32 3 बचेगा, 6 की पावर 3 लिखेंगे। बात समझ आ रही? यह भी बहुत कलाकारी होगी। तो आप सीधे कहेंगे कि भैया मैं तो पहला रूल इन्वॉल्व करके बोल सकता हूँ, यहाँ 6 है तो सीधे 6 आएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 बेटा 4 हो गया, ये इंटू 5 इंटू 6, 5 चौको 20, 20 माइनस के 6, 20 में से 6 गए 14। आपसे लास्ट अंक पूछा गया है तो लास्ट अंक क्या होगा? 4। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप आपके सामने। नेक्स्ट टाइप क्या बेटा, इस तरह का भी कोई सवाल कभी कभार पूछ दिया जाता है तो ये भी मैंने रख दिए हैं। तो अब ये समझते हैं, टाइप नंबर 2 बोलो या कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलो, सब गुणे पे दे दिया है। 123 गुणे 124 गुणे 126 गुणे 127। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 123 इंटू 124 इंटू 126 इंटू 127। अब कह रहा है इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक 3 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो क्या आएगा बताइए? 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो होगा 12। 12 आ गया। तो इसका लास्ट में क्या बेटा? 2 आया। अब इसके लास्ट वाले को इसके लास्ट के साथ गुणा करो तो क्या आएगा? 6। 2 का 6 में गुणा, फिर
फिर इसका लास्ट में 2 आया और इसके लास्ट के साथ गुणा करो तो हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो इकाई अंक सीधे 4। इकाई अंक बेटा क्या आ जाएगा आपको, इकाई अंक इसका जो आएगा वो 4 आने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई हुई, मतलब लास्ट का गुणा करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूँ आपके लिए। कहीं लिखा है 86, 87 है और 91 और 91 इंटू 93 इंटू मान लीजिए 97। तो अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे, लास्ट का लास्ट के साथ गुणा करेंगे, 7 का 6 के साथ, 7 छंग 42, तो क्या आया 2 आया, लास्ट में 2 आया, 2 का फिर लास्ट के साथ 2 एकम 2, फिर 2 आया, फिर 2 का इस लास्ट के साथ 2 3 6 और 6 का फिर लास्ट के साथ 7 छंग 42, ठीक। तो लास्ट में क्या आया 2, तो इसका इकाई अंक बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ आया, लास्ट का लास्ट के साथ गुणा करना है। चलिए अगला सवाल, इसमें एक और लिखा था उसको भी देख लेते हैं। सवाल क्या है अगला सवाल है 12, 13, 14, 15 और 17 और 18। तो 2 का बेटा 2 का 3 के साथ गुणा हुआ क्या है 6, 6 का 4 के साथ गुणा हुआ 24। ये अब 24 वाले में लास्ट का 4 लेंगे, लास्ट का क्या लेंगे 4, तो 24 का लास्ट का 4 ले लें, तो ये 4 का गुणा हुआ किसके साथ 5 के साथ, तो क्या आएगा बेटा 20। अब 20 वाले में फिर लास्ट का 0 लोगे तो 0 का 7 में गुणा कराओगे तो 0, अब फिर आगे 0 का किसी में भी गुणा कराओगे, 0 का फिर 8 में गुणा कराओगे 0, तो इसका इकाई अंक बेटा क्या आने वाला है 0 आएगा। इसका इकाई अंक क्या है 0। जो लड़के तेज होंगे वो 1 मिनट में देख के भी आंसर मार सकते हैं। कैसे देख के आंसर मार सकते हैं ये मेरे साथ समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देख के आंसर ऐसे मारेंगे, ये कहेंगे अच्छा 12, 13, 14 इंटू 15 इंटू 17 इंटू 18 लिखा है। जब ये 5 लिखा है यहाँ पर 15 में 5 आ गया, अब 5 का गुणा 2 के साथ होगा, 5 दूनी 10, तो 1 0 लास्ट में आएगा। अब 0 का किसी के साथ भी गुणा कराओ 0 ही आता है, तो इकाई अंक 0 होगा। तो इसका इकाई अंक बेटा क्या होगा 0 होगा। तो इस सवाल का इकाई अंक जो आएगा सवाल नंबर 2, उसका इकाई अंक है 0। एक सवाल मैं आपके सामने और लाया हूं इकाई अंक का, और इसके बाद इकाई अंक का कॉन्सेप्ट खत्म और नया कॉन्सेप्ट हम आपको लाएंगे अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी करना नहीं चाह रहा, ये वीडियो भी 1 आधे घंटे हो गई है, तो इसलिए करेंगे एक अलग से दूसरी वीडियो बना देंगे जिससे आप बोर नहीं होंगे, ठीक ना। तो देखिए बेटा 3 की पावर, इस सवाल को और देख लेते हैं, लास्ट सवाल इकाई अंक का, और 3 की पावर 71 माइनस 2 की पावर 59 ये दिया गया है। कह रहा भैया इसका इकाई अंक निकालना है। बात को समझिएगा, तो 3 की पावर 71 लिखा है। अब आपको कि भैया यहाँ अगर 0 1 5 6 होता तब तो सीधे बोलते कि वही आंसर है। मान लो हम लिख देते 0 1 5 अगर लिखा होता 5 की पावर 59, तो इसका इकाई अंक क्या होता 5 ही होता। लेकिन यहाँ 0 1 5 6 तो है नहीं, तो अब पावरें चेक करनी पड़ेंगी, 4 से भाग देनी पड़ेंगी। 71 में 4 का भाग दे देते हैं। अगर 71 में 4 का भाग दोगे तो भाई कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, हो गया 31, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 3 बच गया। तो आपको भैया 3 की पावर कितना कहोगे, यहाँ क्या बचा, तो आपको 3 की पावर 3। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 4 का भाग देंगे। यहाँ पे जब 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 1 19 और 4 चौको 16, फिर बचेगा 3, तो आपको 2 की पावर 3, यहाँ भी 3 बच गया। इतनी बात समझ आ गई। दोनों जगह कितना बच गया बेटा 3 3 बच गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 3 को 3 बार 3 की पावर 3 है तो ये कितना हो गया 27, 3 3 9 9 3 27, और 2 की पावर 3 है तो ये हो गया 8। और 27 में से 8 चले जाएंगे, या तो ऐसे घटा लो, 27 में से 8 चले जाएंगे तो हो जाएंगे 19, और 19 तो लास्ट डिजिट कितनी है बेटा, आपको लास्ट डिजिट है 9, तो इसका आंसर हो गया 9। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 9। अब बहुत लड़के दिमागदार होंगे तो वो कहेंगे भैया 27 की लास्ट डिजिट 7, यहाँ से समझ जाना। बहुत लड़के, इसका आंसर कितना हो गया 9 हो गया, 27 में 8 गया 19, लास्ट डिजिट 9 है, 9 आंसर हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं, कहेंगे 3 की पावर 3 वो होता है 27, और 27 का लास्ट अंक आया है 7, और 2 की पावर 3 का लास्ट अंक आया है 8, तो 7 माइनस 8 बराबर माइनस का 1। तो कहेंगे -1, मैंने कहा था जब -1 आएगा, जब -1 आएगा तो 10 के साथ जोड़ के आंसर बोलोगे बेटा, और जब इसके साथ आप 10 जोड़ देंगे
इसके साथ आप 10 जोड़ेंगे तब भी तो आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। तब भी आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। आप 3 की पावर 9 को 27 लिखो, 27 के साथ 8 को घटा लो, या उसके लास्ट अंक 7 लिख के 8 को घटाओ तो -1 आएगा, उसके साथ 10 को जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ तक इकाई अंक का ये कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा और अगर आप चाह रहे हो तो मैं एक बार इकाई अंक के कॉन्सेप्ट को दोबारा आपको एक बार फिर समझा देता हूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। न्यू पेज, एक न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग, देखिए, और जल्दी से खत्म कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया अगर आपको 0, 1, 5, 6 मिल जाए तो आप सीधे बोल देना 0 है तो इकाई अंक 0, 1 है तो इकाई अंक 1, 5 है तो इकाई अंक 5 और 6 है तो इकाई अंक 6। उसके अलावा कुछ भी मिल जाए, 2, 3 मिल गया, 4 मिल गया, या फिर आपको मान लीजिए 7 मिल गया, 8 मिल गया या 9 मिल गया, तो जो मिल जाए उसकी जो भी पावर होगी, पावर मतलब इनकी मान लीजिए कोई भी पावर चलिए, जैसे 2 की पावर, जो पावर होगी उस पावर में आपको 4 का भाग देना है, और 4 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो केवल लिख देना है। अब रिमाइंडर हो सकता है 1 आएगा तो 1 आ जाए तो भैया 1 लिख देना, 2 आ जाए 2 लिख देना, 3 आ जाए 3 लिख देना, लेकिन अगर 0 आएगा तो उसकी जगह 4 लिख देना, काम खत्म। इतना तो याद रहेगा। आप बस ये दोनों रूल को मिक्स कर लीजिए, मेथड नंबर 1 के 2 रूल ना याद करिए, लेकिन अगर किसी को याद रहते हैं तो अच्छी बात है, याद रहते हैं तो अच्छी बात है कि 2 आए, 4 आए, 8 आए और पावर कटे तो 6, और 1, 3, 7 आए और अगर पावर पूरी कट जाए तो 1। लेकिन नहीं ये याद रह रहा ना याद करिए, इस पहले वाले का ये मिलाइए, 0, 1, 5, 6 तो 0, 1, 5, 6, फिर पावर में 4 का भाग दीजिए, पावर में 4 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो ऊपर चढ़ा दीजिए। रिमाइंडर 1 है तो 1, 2 है 2, 3 है 3 और अगर 0 है तो 4, ठीक। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर बहुत ऐसा कोई सवाल दिया गया इसकी पावर माइनस इसकी पावर और माइनस पे ये आ जाए, तो माइनस पे आएगा तो भैया 10 जोड़ के आंसर देंगे, 10 जोड़ के आंसर देंगे। क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आपको मैं ज़्यादा देर नहीं कराऊंगा और तुरंत इसके बाद जहां ये वीडियो आप लोग पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपके पास, नेक्स्ट नया इसका कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।